पिछले कुछ दिनों से अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क पर तालिबान हावी दिखा। 31 अगस्त से 16 दिन पहले ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया, लेकिन अफगानिस्तान के अभेद्य किले में तालिबान अब तक दाखिल नहीं हो सका है। ये इलाका पंजशीर है। पंजशीर अब तालिबान की साख का सवाल बन चुका है। अमेरिका के जाते ही तालिबान ने पंजशीर को जीतने के लिए जंग शुरू कर दी। दूसरा चैलेंज ISIS का है। पंजशीर के रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाके और ISIS के आतंकियों से निपटना अब तालिबान की अगली चुनौती है। दावा है कि 24 घंटे में तालिबान पंजशीर को अपने कब्जे में ले लेगा। जिसे अमेरिका ने नहीं रोका, उसे चंद लड़ाके ललकार रहे हैं। राजधानी काबुल कब्जे में, लेकिन एक घाटी तालिबान के लिए चुनौती बनी हुई है। 20 साल पुरानी टीम तो खत्म हो गई, लेकिन पंजशीर घाटी तालिबान के लिए नासूर बनी हुई है। अब पठान लैंड फिर युद्ध की आग में धधकने वाला है। तालिबान की जिस लड़ाई को खत्म मान लिया गया था, वो नए सिरे से शुरू होने वाली है। अमेरिका के जाते ही तालिबान ने अपना पंजशीर मिशन शुरू कर दिया। लड़ाकों से भरी गाड़ियां पंजशीर की तरफ रवाना कर दी गई। हथियारों का जखीरा निकाला गया। तालिबान एक बार फिर खूनी खेल शुरू करने जा रहा है, जिसमें न जाने कितनी मौतें होंगी, कितने जख्मी होंगे। एक बार फिर हजारों राउंड फायरिंग होने वाली है। मशीन गन से गोलियों की बौछार होगी। टैंक से हमले होने वाले हैं। हवा में रॉकेट दागे जाने। तालिबानी जंग का पार्ट 2 पंजशीर में शुरू हो चुका है। तालिबानी आतंकियों ने नॉर्दर्न अलायंस के गढ़ पंजशीर वैली पर बड़ा हमला किया है। मंगलवार को पंजशीर घाटी की एक चौकी पर तालिबान ने कई रॉकेट दागे और जाहिर कर दिया कि अब आर पार की जंग होगी। तालिबान ने यह हमला जाबुल सिराज इलाके में किया। पंजशीर के लड़ाकों की चौकी परवान प्रांत का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में कई लड़ाके मारे गए हैं और घायल हुए। हालांकि पहले से अलर्ट पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबान को मुंहतोड़ जवाब दिया और तालिबानियों को एक बार फिर पीछे हटना पड़ा। तालिबान की तरफ से अब तक नुकसान के बारे में कोई बयान नहीं आया है। पंजशीर घाटी ऊंचे पहाड़ों से घिरा है, लेकिन तालिबान ने इस बार हर तरफ से पंजशीर को घेर लिया है। तालिबान ने पंजशीर में इंटरनेट सप्लाई रोक दी है। अब पंजशीर से सोशल मीडिया के जरिए भी फोटोज आना मुश्किल है। पंजशीर में फोन भी काम नहीं कर रहा है, तो पंजशीर दुनिया के बाकी देशों से भी अब मदद नहीं मांग सकता। अब तालिबान पूरी ताकत के साथ पंजशीर वैली पर अटैक करने जा रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं होगा। 1996 से 2001 के इस्लामिक अमीरात के शासन के दौरान भी पंजशीर तालिबान के लिए एक नासूर रहा है। हालांकि इस बार पंजशीर की हालत पहले से ज्यादा मजबूत है। पंजशीर में इस समय अफगान नेशनल आर्मी के कई सैनिक हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और बल्ख प्रांत के पूर्व गवर्नर की सैन्य टुकड़ी भी है। पंजशीर के पास हथियारों का बड़ा जखीरा भी है। सूत्रों के मुताबिक तालिबान ने अपने 10,000 लड़ाकों को पंजशीर भेजा है। पंजशीर की ओर जाने वाले लड़ाकों की भाषा से यह भी खुलासा हुआ है कि अमेरिका के जाते ही अलकायदा के आतंकी एक्टिव हो चुके हैं। पंजशीर की तरफ जाने वाले लड़ाके अरबिक, उज़्बेकी, तुर्कमेनी, पर्शियन और पश्तो भाषा का इस्तेमाल करते सुने गए, जिससे पता चलता है कि तालिबान और अलकायदा का गठजोड़ अब भी कायम है और अलकायदा अब खुलकर सामने आ रहा है। कुछ दिन पहले ही ओसामा बिन लादेन का बॉडीगार्ड भी अफगानिस्तान पहुंचा है। लादेन का सिक्योरिटी चीफ अमीन उल हक
पूरे लाव लश्कर के साथ नांगरहार प्रांत में आता हुआ दिखा था और तालिबानी उसका इस्तकबाल कर रहे थे। तालिबान ने पिछले दिनों अफगानिस्तान की जेल से कई अलकायदा के कमांडरों को रिहा कर दिया था। तालिबान ने जिस इब्राहिम सदर को अफगानिस्तान का कार्यवाहक आंतरिक मंत्री बनाया है, यह कहा जाता है कि वो अलकायदा का बेहद करीबी है। कुछ एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि अलकायदा को एकजुट करने के लिए पंजशीर का ऑपरेशन तालिबान ने अलकायदा को ही सौंप दिया। पंजशीर के पहाड़ों पर हैवी मशीन गन के साथ लड़ाके दिन रात पहरा दे रहे हैं। उनके पास मोर्टार और रॉकेट भी है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती पंजशीर में आगे बढ़ना है। ऊंचाई पर बैठे नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के लिए नीचे मौजूद तालिबानियों को निशाना बनाना बाएं हाथ का खेल है। जबकि तालिबानी ज्यादा तादाद में हमला करें तो भी ऊपर बैठे लड़ाकों को नहीं मार सकते। तालिबान के लिए पंजशीर इकलौती चुनौती नहीं है। ISIS खुरासान ग्रुप भी एक्टिव हो चुका है और रिपोर्ट के मुताबिक काबुल में करीब 600 ISIS खुरासान आतंकी मौजूद हैं। ISIS खुरासान ग्रुप ने काबुल एयरपोर्ट के पास धमाका करके ये दिखा दिया है कि उसका आत्मघाती दस्ता है और गोला बारूद की भी कमी नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ISIS और तालिबान के बीच की दुश्मनी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। दोनों के बीच में फर्क सिद्धांतों का है। ISIS मध्य और दक्षिण एशिया में अपना शासन चलाना चाहता है, जो शासन इस्लामिक जिहाद पर आधारित होगा, और इधर अफगानिस्तान में तालिबान अपनी सरकार बना रहा है जिसे ISIS अपनी हार के रूप में देखता है। ISIS-K ने तालिबान के वर्चस्व को मानने से इनकार कर दिया है। नतीजा ये होगा कि अब ISIS और तालिबान के बीच भी गृह युद्ध होगा, यानी तालिबान को अमेरिका से मुक्ति मिलने के बाद भी 2 मोर्चों पर लड़ना है। पंजशीर में लड़ाई शुरू हो चुकी है, जबकि ISIS-K के खिलाफ तालिबान सर्च ऑपरेशन शुरू कर चुका है। पंजशीर की लड़ाई तो एक खास इलाके में होगी, लेकिन ISIS खुरासान तालिबान को पूरे अफगानिस्तान में चुनौती देगा। तालिबान पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वो अमन के साथ शासन चलाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ISIS रह रहकर तालिबान को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे में अफगानिस्तान में कई बड़े धमाके हो सकते हैं, कई आत्मघाती हमले हो सकते हैं। अफगानिस्तान के लोग अब न सिर्फ तालिबान की गुलामी सहेंगे, बल्कि हर पल उन्हें ISIS-K की वजह से जिंदगी का खतरा भी महसूस होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।